जय श्री राम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज है रामनवमी। फर्स्ट या सेकंड डे व्लॉग किया था मैंने, उसके बाद से अब लास्ट डे कर रही हूँ रामनवमी के दिन, क्योंकि बीच में ऐसा कुछ हुआ कि मतलब होता ना कि सब कुछ ही छूट गया, पूजा वूजा सब कुछ। तो आज जाके अब बन रहा है खाना, क्योंकि कन्याएं पीछे बैठी हुई है। वैसे तो ये साइड में आई थी तो फिर बाहर बैठी थी, मैंने अंदर बुला लिया, मैंने कहा बैठ जाओ अंदर। तो बस अभी हमें टाइम लगेगा, मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है 2 घंटे तो लगेंगे मेरे को, 1-1.5 घंटा तो मान के चलो। तो मैंने इनको 2 घंटे का टाइम लगाया, मैंने कहा 10 साढ़े 10 बजे आ जाना। अभी साइड में ना क्या हो गया, तो अभी आलू उबाल दिए थे मैंने, आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। हलवे के लिए सूजी सिक गई है, पूड़ी के लिए आटा लगा के रख दिया और चने भी उबल गए। तो हलवा, चने और वही माता रानी का जो वो फेवरेट तो हलवा, पूरी और ये सब बना रही हूँ। तो कन्याओं को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास सुबह सुबह उठते ही मतलब ऐसा लग जाता है कि भाई जल्दी जल्दी जल्दी। तो बस वही है कि यहाँ पे हलवे की तैयारी चल रही है ये, और यहाँ पे आलू हो रहे हैं, उधर चने हो चुके हैं, ऐसा करके पूरी तैयारी चल रही है। तो मनीष मेरी हेल्प कर रहे हैं, मम्मी उधर पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे चीकू तो पता नहीं कहाँ बैठा है, बट के बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे के सारे, और कुछ बाहर बैठे हुए हैं, मम्मी उधर पूजा कर रहे हैं। तो अच्छा, ऐसे फेस्टिवल वाले दिन ना बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है ना कि सच में। चलो अभी के लिए ना मैं फटाफट से ये सब प्रिपेयर करती हूँ, अदरवाइज ना मैं लेट हो जाऊँगी। यार सच में ना टच वुड मैं बहुत लकी हूँ, मतलब मुझे लगता है कि हर हस्बैंड को मनीष जैसा होना चाहिए। टच वुड वैसे खुद के मुंह से खुद की बड़ाई नहीं करते, बट हाँ थोड़ा सा तो बोलना पड़ता है। तो मैं यही कह रही हूँ कि जब भी ऐसा कुछ काम होता है ना, तो ये बिना कहे ही आ जाते हैं कि अच्छा बताओ मैं फ्री हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे बता दो, ये तुमने कर लिया तो ये मैं कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, बताओ क्या करना है, ऐसा करके। और हर कोई ऐसा नहीं होता है, ये तो आप लोगों को सबको ही पता होगा कि सारे लड़के, सारे हस्बैंड्स ऐसा नहीं होते हैं। मेरे को 50-50% हेल्प तो मिल ही जाती है। मतलब मम्मी है, लेकिन मम्मी की हेल्थ जो है वो अभी ठीक नहीं रहती है बिल्कुल भी। तो वही है कि उनसे थोड़ी बहुत हेल्प जितनी हो पाती है उतनी वो करते हैं। बाकी मनीष तो हमेशा ही करते हैं, ज़्यादा बड़ी, जैसे आज तो कन्या भोज था, लेकिन उसके अलावा भी छोटा मोटा भी घर में काम होता है ना, वो कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर पूरा लोड ना पड़े, हमेशा आके हेल्प करते हैं। और इस चीज़ के लिए तो टचवुड मैं तो बहुत लकी हूँ। एंड आई थिंक सबको ऐसा होना चाहिए, अपनी वाइफ्स की हेल्प करनी चाहिए सीरियसली। इसी काम में नहीं, हर काम में करनी चाहिए। मैं तो सोचती हूँ कि हर उसमें जो है मतलब सब जगह उनको अपने साथ में रखो, यही तो शादी की परिभाषा होती है ना एक्चुअली। तो यहाँ खाना वाना बन के पूरा तैयार है। अब मैं लगी हूँ पूजा करने, साथ में उनका भोग बन जाएगा। तो भोग का खाना मैंने बना लिया, अब मम्मी लगे हैं पुड़िया निकालने, बच्चे भी आ गए हैं बाहर। तो यहाँ पे पूरा ऐसे करके अब थोड़ा इसको सेटल डाउन करेंगे, अच्छे से थोड़ा पूजा करते हैं। एंड बच्चे सारे यहाँ बैठे हुए हैं, मम्मी बस यहाँ पे एक बार पूजा हो जाए, भोग लग जाए, उसके बाद में हम जो है उनको सबको खाना वाना खिला देंगे। तो आप सबने ना वो लाइन तो सुनी ही होगी कि घर की माँ को खुश रखो तो मंदिर वाली माँ अपने आप खुश हो जाएगी। तो सीरियसली अब हम यही कोशिश करते हैं, मतलब जो भी था, जैसे भी थिंकिंग है, होता है ना हर चीज़ में, 2 लोगों में, इवन हस्बैंड वाइफ में, भाई बहन में, माँ बेटी में, माँ बेटे में, सब में थोड़ा ना थोड़े विचारों के क्लैशेस तो होते ही हैं। तो ऑफकोर्स आप नए घर में जाते हो तो आपके क्लैशेस होने ही, आप नहीं जानते हो वो कैसे हैं, वो नहीं जानते हैं आप कैसे हो, तो हर किसी में
में कुछ ना कुछ थिंकिंग के क्लैशेस होते हैं। और यहाँ पहले मैं एक बात बताती हूँ कि इस एज में हमें लगता है कि बच्चे नहीं समझते हैं, बच्चों के सामने कुछ भी करो, लेकिन वही चीज़ होती है ना कि इस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा समझते हैं। जो आप करते हो ना वही इमिटेट करते हैं, वही कॉपी करते हैं। तो आपने देखा होगा नित्या, हम यहाँ पे ढोक देते हैं, नित्या पूरा आके पूरा ढोक दे रही थी। और इसी तरीके से जो है मैं छोटी छोटी चीज़ें उसे करने की, सिखाने की कोशिश करती रहती हूँ हमेशा ना, कि ये कुछ ना कुछ ऐसे सीखती रहे। तो इस तरीके से प्रॉपर जब भी आरती होगी आके खड़ी हो जाती है और पूरा ढोक देती है चारों तरफ। तो इस तरीके से ना बहुत अच्छा लगता है। हम ये ना सोचें कि बच्चे नहीं समझ रहे, वो आपको देखे, आप लड़ोगे तो लड़ेंगे, चिल्लाएंगे तो चिल्लाओगे, आप मारोगे तो मारेगा। ये सब चीज़ें वो इसी एज से शुरू करते हैं सीखना ना। तो आपको अपने बच्चे को इसी एज से सब कुछ चीज़ें देने की, संस्कार देने की कोशिश करनी चाहिए, उसे अच्छी आदतें दिखाने की, सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। देखो अभी मैं फिर से ढोक दूँ, फिर आ गई ये ढोक देने ना। यहाँ पे एग्जैक्टली मेरे ना 9 कन्या हुई थी, बाकी सब लड़के थे 3-4, और मेरे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी उनको ढूंढने जाने की ना, कि एक आध कम पड़ रही है तो मेरे को ढूंढ के लानी पड़ेगी। तो बस उनको मैं सबसे पहले जो है पैर धोती हूँ, उसके बाद उनको टीका लगा के चुंदड़ी उड़ाती हूँ, उसके बाद में हम खाना खिलाते हैं। सबका अलग अलग होता है, मुझे अच्छा लगता है। पहले आई हैं उनके पैर धो के उनको चुंदड़ी उड़ा दो। माता रानी भी आती है तो पहले साज श्रृंगार करके ही आती है ना, ऑलरेडी जाते टाइम पे थोड़ी ना हम देते हैं। तो यहाँ पे ना चीकू मस्त था, जब से ये बच्चे आए थे तब से खेल रहा है, लड़ रहा है, क्या कर रहा है, किसी के साथ कुछ कर रहा है, किसी के साथ कुछ कर रहा है, तो मस्त था। मैं यही चीज़ बच्चों को सिखाना चाहती हूँ कि ना कोई छोटा बड़ा या कोई कुछ नहीं होता। इनमें से सिर्फ 2 बच्चे मेरे नेबर्स के हैं, बाकी सब जो हैं ऐसे, कोई प्रेस वाला है, कोई गाड़ी साफ़ करता है, कोई कौन है, ऐसे करके उनके बच्चे हैं ये। तो हमने आज तक डिफरेंस नहीं किया, तो मैं बच्चे को भी नहीं कभी सिखाऊंगी कि डिफरेंस करना है कि कौन क्या है। किसी की वैल्यू किसी की फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, किसी से नहीं पड़ती है, ये हमने भी बचपन से सीखा है। हम भी उसी बैकग्राउंड से आए हैं और हम भी वही हैं जिन्होंने वो लाइफ जी है और अभी भी जी रहे हैं। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे बहुत देखती हूँ ना, एक्चुअली उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ कि सिटीज़ में क्या होता है मोस्टली कि अच्छा उससे बात नहीं करनी है, वो ये है, वो ये। बहुत लोग सीखते हैं, मुंह नाक चढ़ाते हैं, कहीं पार्क में बच्चे होते, नहीं नहीं मेरे पास मत आ। ये सब चीज़ें मैंने बहुत देखी है। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरा बच्चा ये सीखे। सब बराबर है। जब हमने ये डिफरेंस नहीं किया किसी में, तो ये बच्चे कौन होते हैं ये सब करने वाले? हम जो सिखाएंगे एक्चुअली वही ये सीखेंगे ना, तो ये बेस्ट थिंग है। ऐसे निपटा के जो पूड़ी हलवा चना उनके पैकेट्स वगैरह बना के लेके आए, मंदिर जा रहे हैं। मंदिर के लिए पंडित जी का खाना है टिफ़िन में, और ये थैले में मैंने पूरे पैकेट्स वगैरह बना के हमने रखे हुए हैं। तो यहीं पे बहुत सारे बच्चे और बहुत लोग मिल जाएंगे मंदिर के आसपास ही, तो इनको दे देंगे और बाकी पंडित जी का खाना पंडित जी को दे देती हूँ। मैं सोच रही थी छोटा छोरा है उसको दारू की बोतल दे देती है। मैं सोच रही थी गार्ड को दे देते हैं यार अभी प्रसाद करके, है ना। अभी चलते हुए एक बचा लूँगी, गार्ड को दे देंगे। और हम लोग इतने दिन से, मतलब मैं मंदिर आ ही नहीं रही हूँ इतने दिन से ना। आज मेरा मन था कि मेरे को मंदिर जाना, कैसे बिगड़, मेरी मेंटल स्टेबिलिटी बिगड़ने लग जाती है वो मंदिर नहीं आती। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं कल ही कह रही थी, मैंने कल मुझे कैसे भी करके मंदिर जाना है, चाहे कभी भी जाऊँ। देखो यहाँ भी चल रहा है, शायद लड़कियाँ खड़ी है ना, लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से ले जाते हैं। हाँ यहाँ से भी ले जाते हैं और यहाँ आके यहाँ भी दे जाते हैं। आंटी कह रहे थे ना पहले, तो भंडारा अंदर दिया हुआ। हाँ लो आ आ जाना, ढोक देना। आ जाओ, तुम आ जाओ ना। हाँ नहीं आराम से। जय हो प्रभु। दे दिया सबको, पंडित जी ने प्रसाद भी दे दिया। अब यहाँ तो भंडारा अब चालू होगा, हलवाई वगैरह पीछे लगे हुए हैं और क्या पता मुहूर्त के हिसाब से करेंगे या तो जैसे भी होगा, है ना, क्योंकि तैयारियां ही अब चल रही। टेंट वगैरह जो कुर्सियाँ वगैरह है, मुझे लगता है शाम को सब ग्रीन वैली वालों का खाना वाना सबका यही होता है,
तो वो फिर उसी हिसाब से होगा इनका। तो पूरा यहाँ पे लगा रहे हैं चेयर्स वगैरह, जैसे डिनर होता है ना यहाँ तो प्रॉपर वैसे ही होता है। तो सारा सब चल रहा है। मंदिर में आई हूँ, लेकिन जिस सुकून से मुझे बैठना था ना, अभी वैसे बैठ नहीं पाई। तो अब मैं मतलब बस दर्शन करे और नाम लिया, आ गई। शाम को आऊँगी फुर्सत से। हाँ तो बहुत बच्चे और बहुत लोग थे ना, तो कम पड़ जाता है, यही था। पर कोई ना, चलो जितना हो पाया, जितनी हुई वो दे दी हमने, जैसे भी था। छोटी सी लड़की शुरू से ही बोल रही मेरे को, तो मेरे को उसका नंबर ही नहीं आ रहा। हाँ, निकालते हाथ में चले जाते हैं। रुक ना, इनमें से दे दो कुछ। कोई तो जी मैं अभी जा रही हूँ। गार्ड हमारे, मैं पैकेट बना के लेगी थी, गार्ड के लिए बचा नहीं। मन का चल ऐसे ही प्लेट में ले जाती हूँ, बैठा बैठा यहीं खा लेगा। तो फिर खाना लेके उसके लिए यहीं पे देने जा रही हूँ, घर के पीछे ही है। और साथ में हलवा ले लिया। यहाँ बहुत सारे ये स्टॉल्स वगैरह। और रही यार मेरी तो एक प्लेट ही उड़ गई, कोई बात नहीं। चलो मैं अभी मिलती हूँ आपसे। फाइनली अब शांति से बैठी हूँ मैं। सारा काम नहीं हुआ है अभी भी। अभी भी जो है पूरे जो सारे इकट्ठे हुए हैं, खाने पीने सबके बर्तन पड़े हुए हैं। अब अभी मैं काम कर लेती हूँ। काम करके बीच में जो ब्रेक मिलेगा, लंच तो करना नहीं है, तो लंच ब्रेक जो होगा उसमें बैठ के बर्तन साफ़ करूँगी। सिंक भरा हुआ है, उसके अलावा और भी बर्तन पड़े हुए हैं। तो ये सब काम है। और अब यूजुअली मतलब आज का दिन तो यहीं पे अभी माता रानी को भोज करवाया, जो भी हुआ, पूजा हुई, पैर वैल छुए मम्मी के, पंडित जी के, सबके, सारा हो गया है पूजा। अब जो है मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलता है आपसे नेक्स्ट अमेजिंग ब्लॉग के साथ।